अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, इस दरमियान में एक मामला जो कि सऊद पौने भाई की तरफ से वायरल किया जा रहा है, उसको देख देख करके कई एक सवालात जहन में उमड़ रहे हैं, निकल रहे हैं। और चूंकि एक लंबे सफर पर होने के नाते से मैं उस पर बर वक्त कोई तबसरा ना कर पाया, लेकिन आज चूंकि मुझे कुछ रोहलत है तो मैंने सोचा कि सऊद पौने साहब की उस बनाए गए, क्रिएट किए गए मैटर को मैं थोड़ा सा तजज़ियाती तौर पर एक तनकीदी जायजा लूं। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं कि मेरे इस वीडियो का मौजू होना चाहिए खुद साख्ता हमले। खुद साख्ता हमले, समझ रहे हैं ना? यानी कि बाई क्रिएटेशन अपने ऊपर कोई ऐसा अटैक करवाना जिसके जरिए से लोगों की तवज्जो हासिल की जा सके। कई बार ये खुद पर कराया जाता है ऐसे खुद साख्ता हमले, और कुछ मनगढ़ंत हमले कई बार अपने मफाद की खातिर दूसरों पर कराए जाते हैं। उसको मैं तारीख के आईने में भी बात करते हुए बताना चाहूंगा कि कई बार दूसरों पर भी हमला किया जाता है। दोनों का लुपे लुबाब तवज्जो और खुद साख्ता हमले के जरिए से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कराना है। वो इसलिए क्योंकि अपनी अहमियत के कम होने की वजह से ऐसे इकदाम किए जाते हैं। मैं सऊद पौने साहब के ऊपर बिल्कुल ये एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं कि उनका हमला खुद साख्ता है, लेकिन कुछ ऐसे सवालात उठते हैं जब हम तारीख के आईने में झांकते हैं और अभी मक्कारी, अय्यारी, फरेबी, जालसाजी और तमाम तरह के मकरो फरेब के मामलात को पॉलिटिक्स के अंदाज में जब देखते हैं तो उस वक्त भी लगता है कि अपनी अहमियत के कम होने के खतरे के खदशे के मुताबिक ऐसे इकदाम कराए जाते हैं। मैं सबसे पहले तारीख के आईने में आते हुए अहसनुल क़सस हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का वो वाकया नोट करना चाहता हूं, माखज़ के तौर पर बताना चाहता हूं। लुब्बे लुबाब कुछ यूं होता है कि तमाम 11 भाई आपस में, 10 भाई 11 भाई जितने भी होते हैं, आपस में जब ये देखते हैं कि वालिद मोहतरम यानी कि हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो हमारी तरफ नहीं है, तो वो खुद साख्ता हमले का एक प्लानिंग करते हैं और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर हमला करने का एक फरेब गढ़ते हैं ताकि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर जिस तरह के तवज्जो उनके वालिद हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की मिलती है, वो तवज्जो वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर से हट करके दीगर 10 भाइयों पर पहुंच जाए। तो उसके लिए करते ये हैं कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को घुमाने, टहलाने, खिलाने के लिए लेकर के वालिद साहब से इजाजत लेकर के जाते हैं और उनको जो है मारते हैं, पीटते हैं और जदुकुब करते हुए कुएं में डाल देते हैं। खुद साख्ता हमले का एक छोटा सा वहां पॉइंट यह होता है कि वो लोग अब इस कहानी को, इस मनगढ़ंत खुद साख्ता हमले को क्या रंग देंगे, क्या रूप देंगे, उसके लिए वो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज को लेते हैं और जाकर के वालिद साहब के पास, अपने हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के पास पहुंचते हैं रोते धोते हुए और कहते हैं कि हम तो बर्बाद हो गए, हमारे ऊपर वैल हो, तमाम तरह की बर्बादी हमारा मुकद्दर हो, हम अपने भाई, अपने यूसुफ की जो है हिफाजत नहीं कर सके, भेड़िए ने उसको खा लिया। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये इनका खुद साख्ता फरेब है, झूठ है, मक्र है, ये खुद साख्ता हमला है। क्योंकि ये अगर हमला सच होता और भेड़िए ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खाया होता तो आया उनकी कमीज भी फटी होती, उनके कपड़े पर कुछ ना कुछ तो चोट आई होती, गीला हुआ होता या खून का कुछ धब्बा होता। ठीक एक चीज इस बात की यहां पर दलील है कि मेरे सामने वो फोटो जो हमारे सऊद पौने साहब ने वायरल किया है वो मेरे सामने है। मैं ये कहता हूं कि हमारे सऊद पौने साहब ने जिस किसी ने हमला किया, बहुत बदकिस्मती बात है, लेकिन सऊद पौने साहब अगर ये खुद साख्ता हमला है तो आपके इस हमले पर इतना तो कीचड़ उछलना चाहिए कि आपके कमीज पर, आपके बदन पर कहीं एक भी जर्रा बराबर खरोच नहीं है, आपके कमीज यूं ताजा की ताजा है। वो हमला आवर कितने साफ शफाफ अंदाज में हमला करते हैं कि आपके खून का एक कतरा, जमीन पर पड़ी हुई कीचड़ आपके बदन पर कहीं से कहीं तक नहीं लगती है। आप शायद अपनी प्लानिंग में यहां पर भूल जाते हैं।
दूसरी बात, सऊद पौने साहब चश्मा लगाते हैं, हमलावर आते हैं और कहते हैं सऊद साहब हमें आपको पीटना है, हमें आपको कूटना है, आप अपने चश्मे को कहीं साइड में रख दीजिए, हम आपको कूट लें। उनके चश्मे को भी बिल्कुल कोई भी गजिंद नहीं आती है। एक पॉइंट ये भी आता है, सॉरी थोड़ी सी, सऊद पौने साहब के ऊपर हमला होता है, वो ऑफिशियल ड्रेस में होते हैं, वो जाते हैं, सबसे पहले नहाते हैं, धोते हैं, सारी चीजों को क्लीन करते हैं, कपड़ा बदलते हैं और आकर के फिर पट्टी और मरहम लगवाते हैं, इंजेक्शन भी लगवाते होंगे टेटनस का, क्योंकि ऐसे वक्त में ऐसे इकदाम करने पड़ते हैं। जबकि अगर इतनी कम चोट थी तो इनको सबसे पहले थाने जाना चाहिए था, कानूनी कार्रवाई करवाना था। इस तरह से एक और भी सवाल मेरे सामने है कि सऊद पौने साहब, आपको अगर आपके ऊपर हमला हुआ, आपने अपने दोस्त से पट्टी नहीं कराई, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, आपको सबसे पहले उन जख्मों की फोटोकारी कर लेनी चाहिए, तस्वीर कशी कर लेनी चाहिए, ताकि आपके जख्म के गंभीरता को बेहतर से बेहतर अंदाज में समझा जा सके। लेकिन आपसे गलती यह होती है कि आप पहले अपने ऊपर हमला करवाते हैं, बिल्कुल भी बड़े जख्म आप बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। मतलब ऐसा एक आदमी कह सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं, मैं पूरी तरह से निंदा करता हूं, जैसे कि राजनाथ सिंह जी हमेशा निंदा करते रहते हैं कि मैं यहां के इस अटैक को निंदा करता हूं। निंदा करने के अलावा वो कुछ करते नहीं। सऊद पौने साहब, आपके ऊपर हुए हमले को हम बहुत मजाका खेज नहीं लेते, हम इस बात की मजम्मत करते हैं, लेकिन आपको कम से कम 4 तस्वीरें आपकी वायरल हो रही, पट्टियां बंधाने से पहले भी ले लेनी चाहिए। जब आपके ऊपर हमला हुआ था तो कम से कम सेल्फी ले लेनी चाहिए। लेकिन चलो, हंगामी हालत में ऐसा कुछ नहीं कर पाता आदमी, नहाता है, धोता है, और इनको कानूनी कार्रवाई, मैंने 3 पॉइंट नोट किए हैं, उन तीनों पॉइंट को, कपड़े पर एक भी दाग, धब्बे, छींट, खून के कतरे कहीं से कहीं तक नहीं है। आए होंगे, नहाए होंगे, धोए होंगे, कपड़े बदले होंगे, उसके बाद आकर के बड़े सीरियस अंदाज में एकदम नीचे देखते हुए और उन्होंने फोटो खिंचवाया। खैर बात, वो जख्म की पट्टियां लगाने से पहले भी 2-4 फोटो ले लेते सऊद साहब। अगर वाकई सऊद भाई पर हमला हुआ है तो उन्होंने वीडियो फोटोग्राफी लेने से पहले कोई कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की? ऐसे मामलात में इंसान सबसे पहले कानूनी कार्रवाई करता, उस जगह पर जाए वारदात जिसको बोलते हैं, वहां पर खड़े होकर के 100 नंबर की कॉल करता है और कहता है कि मेरे ऊपर हमला हुआ, आइए यहां पर रिपोर्ट दर्ज कीजिए। उनको ये भी नहीं करना, ये भी करना चाहिए, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कहीं खुद साख्ता हमला तो नहीं। सऊद पौने साहब के याददाश्त को मैं एक बार झिझोड़ने की कोशिश करता हूं। ये हमले कराए क्यों जाते हैं? जैसा कि मैंने कहा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो तवज्जो थी, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की, उनकी तवज्जो दीगर भाई अपने ऊपर मबजूल कराने के लिए वो हमला कराते हैं, ताकि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की तवज्जो उनके ऊपर होने लगे और वो उनको, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में डाल देते हैं। यहां पर हमारे सऊद पौने साहब की सबसे बड़ी मजबूरी यह है कि इनकी एसोसिएशन में ना पहले दम था, ना अब दम है, ना इनकी बातों में दम है। दरअसल ये एक इन्वेस्टर थे और इनको 2-4 लाख रुपए इनके इन्वेस्टमेंट थे, इन्होंने अपने पैसे निकाल लिए थे। अब इनकी तवज्जो, इनकी बातों पर कोई भी कान धरने वाला नहीं था। एसोसिएशन की दुकान जो 500-500 रुपए लेकर के चल रही थी, वो बंद हो गई और कंपनी से पूरी तरह से लोगों के शफाफियत के साथ उनके पैसे मिलने लगे। दरअसल इनकी मजबूरी क्या थी? लोगों की तवज्जो ये हासिल क्यों करना चाहते थे? दरअसल ये देश बदर, हमारे सऊद पौने साहब देश बदर हैं। इनके वालिद साहब ने, सऊदी अरब ने इन पर एलिगेशन लगाते हुए कि ये बेटा मेरा जो है नाफरमान है, इसे मैं देश बदर करता हूं, मैं अपना घर बदर करता हूं। लिहाजा जब वालिद ने सऊदी अरब ने घर बदर कर दिया तो देश बदर होना उनका लाजिम है। लिहाजा वो हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान में आकर के छोटे छोटे एक अकाउंटेंट के काम करते रहे। इनकी मजबूरी यह है कि ये एसोसिएशन में पहले भी ज्वाइन थे, पुणे एसोसिएशन। इनकी झूठ की, इनके फरेब की एक लंबी दास्तान है। इन्होंने, इनको पैसे मिले लेकिन आज तक इन्होंने बरमला इजहार नहीं किया। इन्होंने पुणे एसोसिएशन को छोड़ा सिर्फ इसलिए कि वहां पर इनको तवज्जो नहीं मिल पा रही थी। इनको जो है सबसे बड़ी मजबूरी ये लाहिक है सऊद पौने साहब को कि ये अकाउंटेंट है, जैसा कि सऊदी अरब में और अपने इंडिया में भी वो अकाउंटेंट के ओहदे पर फायज हैं। सऊद पौने साहब की तवज्जो पूरी तरह से थी कि हीरा ग्रुप ऑफ कंपनीज इनको अकाउंटेंट के एक ओहदे पर फायज करे। और जैसा कि ये मुझसे कहा करते थे और मेरे अच्छे दोस्त हैं, लेकिन जब वो गलत रास्ता इन्होंने अपनाया तो मैंने इनसे बात करनी छोड़ दी। अब हमारी बातचीत नहीं है, लेकिन दोस्त आज भी हैं। जिस दिन वो अपना रवैया सही कर लेंगे, ये पहले बहुत भड़के हुए थे, मैंने समझाया तो
इन्होंने बेहतर काम करना शुरू कर दिया। सऊद पौने साहब की याददाश्त अगर इस हमले में गई नहीं होगी तो उनको याद होगा। मैंने बहुत सारी चीजें बताई, सही रास्ते पर आए। उन्होंने एक प्रपोजल बाकायदा 10-20 पेजेस के जो है मुझे दिए और कहे कि मेरा ये प्रपोजल है, हीरा ग्रुप ऑफ कंपनी सूद से पाक एक बैंक खोले, मैं उसका मैनेजर हूंगा। सऊद पौने साहब का ऐसा कहना था, लेकिन मैं वक्त की नागहानी हालात की वजह से मैं ऐसी बात कंपनी तक नहीं पहुंचा सका और कंपनी अपने मसाइल में घिरी हुई है, ऐसी बात कहने वाला बेवकूफ ही हो सकता है। लिहाजा उनसे रहा नहीं गया, एक एसोसिएशन उन्होंने बनाया, कभी इस करवट कभी उस करवट, थाली के बैगन की तरह वो बयान और रुख रवैया बदलते रहे। कभी ब्लैकमेलिंग पर आ गए, कभी कंपनी को खड़े करने की कोशिश करने लगे, कभी कहने लगे मेरे पैसे जब तक नहीं मिलेंगे तब तक। जैसे जैसे इनके साथ बीच में दरमियान में अपनी अहमियत को इन्होंने उजागर करने के लिए यह भी कह डाला कि मैं दिल्ली में सीओ साहबा से मिल करके आया हूं, लेकिन वो किसी तरह से कोई सबूत ना दे सके। लिहाजा यहां इनकी घटती हुई एक पब्लिसिटी, घटती हुई एक समझिए कि इनकी मेंबरशिप, इनके एसोसिएशन की, इन्हें यह मजबूर होना पड़ा कि किसी न किसी तरह से अपने ऊपर खुद साख्ता हमला कराया जाए, लोगों की हमदर्दियां हासिल की जाए। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के दरमियान में जो ये सवालात हैं कि सऊद पौने साहब को किसने मारा, किस समझदार लोगों ने मारा कि उन्होंने एफआईआर तक नहीं किया, इनका खुद साख्ता हमला ये नहीं था तो ये कानूनी कार्रवाई इन्होंने क्यों नहीं की। मैं इस वीडियो में जगह जगह पर उनके फोटोज को लगा दूंगा। बड़े सीरियस है, इनके चश्मे को भी जर्रा बराबर खरोच नहीं आया, इनके कपड़े को भी नहीं खरोच आया, इन्होंने एक जर्रा बराबर एक फोटो भी नहीं लिया उन जख्मों का। और एक सोची समझी प्लानिंग के साथ इन्होंने ओपन जो बॉडी है वहीं पर इन्होंने, जैसे कंगन होता है, एक कंगन फिर दूसरा कंगन तीसरा, उसी तरह से समझिए कि प्लानिंग इन्होंने वो कंगनों की तरह से, चूड़ियों के सेट की तरह से जगह जगह पर, मतलब एक हाथ में इस हाथ में भी, वहीं बहुत समझदार लोग थे, मतलब पूछा कि यहां मारे यहां मारे। तो इस तरह से मैं पॉलिटिकल की बात मैंने किया था। इसी तरह से हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ा मक्कार है यार, जिसको सऊद पौने साहब लैंड ग्राइबर ही बने, लैंड ग्राइबर कहते हैं, जिसका नाम असदुद्दीन ओवैसी है। उसकी भी यही हालत है कि जब उसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं मिलती लोगों को, किसी भी नए स्टेट में उसको इलेक्शन लड़ना होता है तो वो सबसे पहले हमला कराता है। उत्तर प्रदेश में उसने गोलियां चलवाई अपने कार पर, और हर कार की गोली जो है वो टायर में ही जाकर के लगती है, मतलब टायर से ऊपर एक भी कमबख्त गोली नहीं लगती है। असदुद्दीन ओवैसी की ये प्लानिंग हमने बहुत खुली अंदाज में देखा। और दूसरी बात, बंगाल में हमला करवाते हैं, बिहार में हमला करवाते हैं, गुजरात में हमला करवाते हैं। गुजरात की पुलिस ने तो यहां तक कह दिया था कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हमले की जो रुदात बताते हैं वो फेक और पूरी तरह से मनगढ़ंत और पूरी तरह से बाइक्रेटेशन है, खुद साख्ता हमला है। तो उसी तरह से यहां पर तारीख के आईने से लेकर के आज के मक्कारी, अय्यारी और फरेबी के जमाने तक ये खुद साख्ता हमला होते रहे हैं। इन बातों की जवाब न इनके पास थे, ना है और न रहेंगे, क्योंकि ये अपनी मकबूलियत की घटती हुई मेयार को बराबर करने के लिए, घटती हुई मेयार को बनाने के लिए इन्होंने इस तरह के खुद साख्ता हमले किए हैं। किसी भी काबिल शख्स को कभी भी अपने ऊपर हमले कराने की जरूरत नहीं होती, किसी को ऊपर बाइक्रेट जो है हमला कराने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद साख्ता हमला नहीं कराना पड़ता। लिहाजा सऊद पौने साहब 3 बातों का जवाब देंगे कि वो हमले की रुदात उन्होंने थाने में क्यों नहीं दी, कपड़े पर छींटे धब्बे कुछ भी नहीं लगे, उन्होंने अपने जख्मों के बरहम पट्टी कराने से पहले, इंजेक्शन लगवाने से पहले क्यों नहीं फोटो किया, जब एकदम से, और एक भी छींटा खून का उनका नहीं निकला। ये भी अगर निकला होता तो कहीं ना कहीं तो रिस रहा होता। इस तरह से ये मक्कारियां नहीं चलने पाएंगी। देखिए, आप काबिल हैं, मजदूरी कीजिए, मेहनत करिए, किसी तरह से हलाल की रोटी खाइए। आपके अंदर अगर सब्र नहीं है तो बड़ी चीजों का ख्वाब देखना बंद कर दीजिए। इस तरह से खुद साख्ता हमलों के जरिए से अपनी अहमियत को, अपने लिए हमदर्दी को आप जता नहीं सकते। आपकी बहुत सारी बातें पर्सनल है, लेकिन मैं पर्सनल पर नहीं जाना चाहता हूं। सऊद पौने साहब, आपसे गुजारिश है कि इन चीजों की या तो एविडेंस लेके आइए, या तो इन चीजों की का जवाब दीजिए, या तो ये कहिए कि आपकी खामोशी आपके ऊपर हुए हमले के खुद साख्ता होने के लिए बहुत बड़ी दलील है।